हेलो एवरीबॉडी, इट्स रितिशा कर हियर। और आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो आग के तरह पूरे इंडिया में फैला हुआ है। बुरखे और भगवा के बीच में कंट्रोवर्सी। कुछ लड़कियां कॉलेज जाती है और उन्हें कॉलेज के एंट्री पर रोक दिया जाता है क्योंकि वो हिजाब पहनी हुई थी। वहाँ से प्रोटेस्ट चालू होता है और पूरे इंडिया में फैल जाता है। कुछ ही दिनों बाद कुछ लड़के जब सैफरन दुपट्टा लेकर जय श्री राम का नारा लगाकर रैली कर रहे थे, एक मुस्लिम महिला जो कि बुर्का पहनी हुई थी अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगती है। उन्होंने बाद में ये जस्टिफाई किया कि वो उन सभी के बीच में अनप्रोटेक्टेड महसूस कर रही थी, इसी वजह से उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। वो ये कहती है कि अल्लाह हमेशा मेरे साथ है, बस मैं यही जताना चाहती थी। आखिर ये हिजाब है क्या? क्या हिजाब हमारी हिस्ट्री में भी उल्लेख है या नहीं? हिजाब इट्स अ वेल। वेल इट्स अ पीस ऑफ क्लॉथ जो कि सर, फेस और चेस्ट एरिया को ढकने के लिए, फॉर मेंटेनिंग मॉडेस्टी एंड प्रिवेसी अमॉन्ग अनरिलेटेड मेल्स, वो नम्रता को मेंटेन करने के लिए बाहरी लोगों के सामने, बाहरी आदमियों के सामने मेंटेन करने के लिए हिजाब पहना जाता है। सन 627 एडी में जब मोहम्मद की वाइफ ये पहनती थी, तब उनकी बराबरी करने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने इसे पहनना चालू किया। और कुरान में हिजाब का कोई उल्लेख नहीं है। कुरान में खिमार यानी बुर्का का उल्लेख है। आखिर ये भगवा का हिस्ट्री क्या है? भगवा जो सैफरन कलर है, और सैफरन कलर हमारे नेशनल फ्लैग में भी है, विच रिजेंबल्स फायर। फायर को रिजेंबल इसी वजह से किया जाता है क्योंकि फायर एक प्योर एलिमेंट है, और ऐसा बोला जाता है कि सारे इम्प्योरिटीज को बर्न आउट करने के लिए फायर का यूज होता है। इसी वजह से फायर रिजेंबल्स द प्योरिटी इन हिंदुइज्म। द सैफरन कलर ये एक होली कलर है सिखिज्म में भी। कैसे? सिखिज्म में गुरु गोविंद सिंह जी के आर्मी में सैफरन कलर यानी केसरिया रंग बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है इसका। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके द्वारा भी केसरिया रंग का ध्वज का चलन शुरू किया गया था। जब उन्होंने इस्लामिक रूल के ऊपर अपना झंडा गाड़ा था, तब उन्होंने एज अ विक्ट्री साइन केसरिया रंग का फ्लैग का यूज़ किया था, जिसके बाद ये पूरे भारत में प्रचलित हो गया। इन सभी के बीच एक और केस फंस रहा है, वो है सिखिज्म के बीच में पहनने वाला टर्बन, उनकी पगड़ियाँ। आखिर वो क्यों पहनते हैं? जब बुर्का पहनने और हिजाब पहनने में इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, तो आखिर सिख के भाइयों ने पगड़ियाँ क्यों पहना हुआ है? उसमें भी कंट्रोवर्सी होना चाहिए। इसी वजह से इस केस को भी यहाँ खींचा गया है। टर्बन का हिस्ट्री क्या है? सिखिज्म में सारे गुरुओं ने टर्बन पहना है, मीन्स गुरु नानक देव जी से। बट टर्बन पहनने का उल्लेख सभी के बीच में तब प्रचलित हुआ जब गुरु नानक देव जी के मृत्यु के बाद 200 साल पूरे हो चुके थे। और ये जो टर्बन है ये रिजेंबल करता है ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और वेलोर को, उनके स्ट्रेंथ ऑफ माइंड को। ऐसा भी उल्लेख है कि वॉर एरियाज में जब सिख लड़ने जाते थे, तब उन्होंने ये दावा किया हुआ था कि उनकी पगड़ियाँ किसी भी लोहे के सर ढकने के कोई भी प्रकार की वस्तु से भी ज़्यादा मजबूत है। ये हुआ हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि आखिर कर्नाटका के हाई कोर्ट में क्या बोला गया है। कर्नाटका के हाई कोर्ट में फिलहाल ये बोला गया है कि सभी बच्चों को यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट में आना है। किसी भी तरह का रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं चलेगा जब तक इसका पूरा नियम लागू ना हो जाए।
आइए जानते हैं कि कुछ लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। सो अरूसा परवेर, जो कि कश्मीर में एक लड़की है और वो टॉप की है कश्मीर में 12th के रिजल्ट में। वो कहती है, आई एम मुस्लिम बाय हर्ट नॉट बाय हिजाब। मतलब मैं मुस्लिम हूँ मेरे दिल से, मैं दिल से मुसलमान हूँ और हिजाब पहनने से मैं मुस्लिम नहीं हो जाती। सो जो रवि वर्मा कुमार है, जो एडवोकेट है इस केस में, वो कहते हैं कि आखिर सिर्फ हिजाब को ही हर बार क्यों टॉपिक में लिया जाता है। पगड़ियाँ भी है, भगवा भी है, बहुत कुछ है, इन्हें क्यों नहीं टॉपिक में लिया जाता। वो कहते हैं कि ये एक वायलेशन है आर्टिकल नंबर 15 का, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स डिस्क्रिमिनेशन करना रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, किसी भी प्रकार के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना अमॉन्ग पीपल, ये वायलेशन हो रहा है आर्टिकल नंबर 15 का। सो कांग्रेस के एक एमएलए ने कहा है कि रेप रेट आर इंक्रीजिंग इन इंडिया बिकॉज गर्ल्स आर नॉट वेयरिंग हिजाब, जो कि एक बहुत ही बेसलेस सा कमेंट है इस टॉपिक पे। आखिर हिजाब पहनने से क्या गारंटी है कि मतलब रेप रेट कम हो जाएंगे, ये उन्होंने बोला है, राइट। अगर आइए हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स का। If any Muslim girl want to wear hijab in any educational institute, she has the right to do so under Article number 15, which is freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Means उन्हें ये फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस का प्रोपोगेशन, प्रचार वगैरह सब कुछ कर सकती है इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू। और अगर ये नहीं करने दिया जा रहा है तो ये आर्टिकल नंबर 25 का उल्लंघन है। आर्टिकल नंबर 14 में ये बताया गया है कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू इक्वलिटी, हर एक इंसान को इक्वलिटी का राइट है। और बस इसी टॉपिक का मतलब आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 25 का उल्लेख हुआ है इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच में। सो हम ये जानते हैं कि हिजाब इंडिया में बैन नहीं हुआ है। आखिर हिजाब कहाँ कहाँ बैन है? हिजाब टर्की, कोसोवा, अजरबैजान, तनीशिया, जो कि ये चारों एक मुस्लिम के कंट्री में गिना जाता है, ये चारों जगह पे हिजाब बैन है, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स एंड इन एनी इंस्टीट्यूशन। सीरिया एंड इजिप्ट में फेस को ढकना बैन किया हुआ है यूनिवर्सिटीज में। सो नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, द प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। मतलब हम ये जो इंडिया के पीपल है वो एक स्वतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश के नागरिक हैं। यहाँ जस्टिस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेज, हमें हर तरह का नियम मतलब हमें जस्टिस मिलना चाहिए हर टॉपिक में, लाइक इन सोशल, इकोनॉमिक, इन एनी पॉलिटिकल इश्यूज। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, हमें छूट है कि हम किसे पूछते हैं, हम क्या मानते हैं, हम क्या सोचना चाहते हैं, हमें इस बात की पूर्णतः छूट है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, हर चीज़ का समान होना, मतलब चाहे हम किसी भी रिलीजन में हो, चाहे हम किसी भी कास्ट के हो, हर जगह हमें इक्वलिटी मिलना चाहिए। Fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of the nation. And then our
कॉन्स्टिट्यूशन का डेट लिखा हुआ है, दैट्स 26 नवंबर 1949, जब ये अडॉप्ट किया गया था। फ्रेटर्निटी, भाईचारा। अगर हम इस देश के वासी हैं, अगर हम इंडिया के ही हैं, तो आखिर इस टॉपिक पर कब तक झगड़ा करते रहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं या फिर हम ईसाई हैं। अगर हम भाईचारा को मेंटेन करते हैं, अगर हम इस तरह की छोटी छोटी टॉपिक्स पर लड़ाई नहीं करते हैं और हमारा जो ये इंटरनल्स मामला है इसे हम खुद में ही धीरे धीरे सॉल्व करके हटा देते हैं, तो हमारा इंडिया बहुत हद तक डेवलप हो जाएगा। हमें भाईचारा सही में मेंटेन करना है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चले तो हम बहुत आगे जाएंगे। थैंक्स। मैं यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष होकर बात की हूँ, और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो या फिर आपको कोई भी अपना कमेंट देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर दें। थैंक्स फॉर टुडे।